पकौड़े क्यों ना तल रहा है? फिर फॉर्च्यूनर में क्यों टहल रहे हैं? कोई भी नेता फॉर्च्यूनर में क्यों टहल रहा है? पकौड़े बेचे। इनसे न मोदी जी से बोल मिल लिया है, न योगी जी से बोल मिल लिया है। खाली हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। खाली विकास विकास है, साथ कहीं नहीं है, खाली विकास। हिंदू मुस्लिम क्यों लाया? कौन ला रहा है? मोदी जी पाकिस्तान में जाकर अरे और हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे वाह भाई वाह। क्या कहेंगे, देश में जो है बेरोजगारी स्तर बहुत ज्यादा बढ़ गया है। शिक्षा की कमी है, बेरोजगार लोग टहल रहे हैं। शिक्षा के स्कूल यूनिवर्सिटी तो बढ़ रहे हैं। यूनिवर्सिटी बढ़ रहा है, लेकिन लोगों को रोजगार तो नहीं मिल रहा ना। युवा आज देखिए रोजगार स्तर कितना जो है, पढ़ने लिखने के बाद रोजगार कहाँ है? रोजगार की बहुत कमी है। स्किल इंडिया तमाम तरह के स्कीम तो सरकार ने चलाई है। सरकार स्कीम चला रही है, लेकिन उसका फायदा युवाओं को नहीं मिल रहा ना। रोजगार तो सरकार देगी, रोजगार तो सरकार देगी ना। सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, विफल है सरकार रोजगार देने में। इसका फर्क पड़ गया। तो फिर क्या सोच रहे हैं आप? क्या लग रहा है कि इस बार चुनाव में क्या? देखिए, मेरे हिसाब से तो जो है परिवर्तन होना चाहिए और शिक्षा का स्तर बढ़ना चाहिए, लोगों को रोजगार मिलना चाहिए। गरीबी का स्तर देश में बढ़ गया है, तो इन चीज़ों को देखते हुए परिवर्तन हुई है। सरकार कह रही कि 40 करोड़ लोगों को गरीबी से निकाला है। नहीं, देखिए ऐसा है, कांग्रेस 60 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देती थी। भाजपा जो है वो 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन दे रही है, तो 20 करोड़ गरीबी बढ़ गई ना, कम हुई भाई। अगर भाजपा 60 करोड़ लोगों को कांग्रेस राशन फ्री में देती थी, भाजपा 40 करोड़ लोगों को राशन फ्री में देती, तभी तो पता चलता ना कि देश में बेरोजगारी कम हुई है। ये कौन सा डाटा से भाई? वो तो और ज्यादा से ज्यादा लोगों को दे रही ना। अरे तभी तो बेरोजगारी बढ़ गई सर। भाई आपने गरीबी के राशन लेने वाले तो रोजगार भी है, बेरोजगार भी है। बिल्कुल आपकी बात सही है भैया। क्या है, सुन तो लिया, वो बोल तो रहे हैं बेरोजगार। और कोई मुद्दा है आपका? बोल तो रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जो बेरोजगारी दर है वो देश में बहुत बढ़ गया है। अब वहाँ बात क्या हो रही है? वहाँ बात हो रही है पाकिस्तान की, वहाँ बात हो रही है मुसलमान के आरक्षण की। कौन सा मुसलमान को आरक्षण मिल रहा है? आप कर्नाटक में दे दिया ना। कर्नाटक में क्या दे दिया? नहीं दिया, आरक्षण दे दिया ना। 10% EWS को आरक्षण दिया गया है सवर्णों को, उसमें ओबीसी आरक्षण में दे दिया। आप सुनिए, EWS को आपको पता है सवर्णों को 10% आरक्षण दे दिया गया। उसकी आपको लिमिट मालूम है? 8 लाख लिमिट है। 8 वो ठीक है जो आरोप लगा। अरे यार फिर कुछ वो 10% में सभी है, मुसलमान भी है, स्वर्ण मुंदर नहीं है। बीजेपी का कहना है कि जो ओबीसी का आरक्षण था उसमें से 4% मुसलमानों को दिया मैं है। आपको बता रहा हूँ, जो 10% आरक्षण दिया गया है, उसमें आप लिमिट पता करिए। 8 लाख आप 8 लाख लिमिट है, आप 8 लाख लिमिट है। 5 अरे इधर सुनिए, इधर सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, उसकी 8 लाख लिमिट है। ठीक है यार, वो ठीक है। EWS की बात नहीं हो रही है, ओबीसी आरक्षण की बात हो रही है। अरे आप समझ नहीं रहे। 4% आरक्षण से तो 4। आप ये बताइए, मुद्दों की बात हो कहाँ रही है? मुद्दों की बात हो कहाँ रही है? बात विकास की हो, बेरोजगारी की हो, तभी तो मुद्दों की बात हो कहाँ रही है? यही तो बात है ना। हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान चल रहा है ना। कौन चला रहा है? आप भी हिंदू मुस्लिम लेकर आ गए। कौन लेके आ रहा है? आप लेकर आ गए। मोदी जी पाकिस्तान में हिंदू मुस्लिम क्यों लाया? कौन ला रहा है? मोदी जी पाकिस्तान में जाकर अरे और हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। अरे वाह भाई वाह। मोदी राजनीतिक पार्टियों से करना चाहिए कि हिंदू मुस्लिम पे बात मत करो, विकास पे बात करो। विकास पे बात क्वेश्चन तो क्या है? हर कर रहा है। वोट जिहाद की बात की जा रही है। वोट जिहाद की बात करी जा रही है। फरीदाबाद में वोट जिहाद की बात करी जा रही है। अरे वही तो बात कह रहा हूँ। वो वोट जिहाद का क्या मतलब है? बताइए कौन से आपने बोला? अरे आप ये बताइए, आपने जिहाद जोड़ दिया। मुसलमानों से कहा कि जिहाद का मतलब पता है आपको? जोड़ दिया। मैं कहूँ वोट मंदिर की कांग्रेस प्रत्याशी को कहा। अरे यही तो बात है। कांग्रेस प्रत्याशी ने कहा कि मुसलमानों वोट जिहाद करो, तो ये ठीक है? कौन सा आप चलाओ, अभी आपके पास मोबाइल है, बस बोल दिया, लिखाओ मुझे। नहीं हुआ।
आपको आप बताइए नहीं हुआ? क्लिप दिखाओ, नहीं हुआ? दिखाओ, वरना ये माइक नहीं दिखा देंगे। नहीं दिखा सकते, सिर्फ बकबक है। देख लो जो 2014 का मैनिफेस्टो है, जो 2014-2019 का मैनिफेस्टो है, उसमें जो भाजपा ने वादे करे हैं देश की जनता से, वो कितने पूरे हुए हैं? सबसे पहला वादा, जो सबसे बड़ा वादा, जिस वादे के ऊपर भाजपा की सरकार आई कि देश में काला धन जो विदेशों में कांग्रेस का जमा है गायब हो गया। वो वापस आएगा, उसके ऊपर बात नहीं होती है। कितने लोगों को आपने रोजगार दिया, उसके ऊपर बात नहीं होती है। शिक्षा का स्तर गिर गया, किसके ऊपर बात नहीं होती है। बात किसके ऊपर होती है? बात आज जो है, बात अगर आज हो रही है तो हम लोगों को, हम सब हिंदुस्तान में जितने भी लोग रह रहे हैं सब एक दूसरे के भाई हैं। आज हमारे देश तरक्की करना चाहिए, हम ये चाहते हैं ऐसी सरकार बने जो देश में सरकार कह रही है बेरोजगारों के लिए स्किल इंडिया हमने चला दी है। लोग स्किल कर रहे हैं। अरे साहब, लोग पकौड़े बेच रहे हैं, आप क्या स्किल इंडिया चला दिया? पकौड़ा भी तो रोजगार है। हम कह रहे हैं पकौड़े तलना बुरी बात है क्या? पकौड़ा आप क्या करते हैं? बात सुनिए, पकौड़ा जो है रोजगार है, तो फिर पकौड़ा चलने वाला हजारों कमा रहा है। अरे तो क्या है? तो फिर आप क्यों एजुकेशन दे रहे हैं? एजुकेशन अलग चीज है, रोज बड़े बेचने वाला नहीं कार रख रहे भाई। पकौड़ा ऐसा है ना, चाहे कोई बीजेपी का नेता हो, नेता कहाँ चल रहा है पकौड़े? बात बीजेपी की नहीं है, समाजवादी के नेता हो चाहे किसी के नेता हो, आपकी प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हो रही है? आप नेता चुन रहे हो, आप नेता चुन रहे हो कि साहब उनने बहुत बुरा बोल दिया, उसे वोट दे दो। बात मुद्दों पे नहीं हो रही है, सवाल समझो आप क्या है। ये जितने भी छुटवैया नेता हैं वो कहाँ तल रहे हैं पकौड़े? वो तो आपको बेवकूफ बना के वो कर रहे हैं। वो तो ठीक है भाईजान, दिक्कत ये है कि सबको 140 करोड़ की जनसंख्या, सब ना तो डीएम बन सकते ना नेता बन सकते, सबको औसत काम करना पड़ेगा ना करेगा। नेता बन के उन डीएम के ऊपर वो कर सकते हैं, यही तो मैं आपको सवाल कर रहा हूँ। सवाल तो यहीं से है, किसी को पकौड़ा तलना पड़ेगा, किसी को चाय बेचनी पड़ेगी। समझो बात को, पकौड़ा तल्ला रोजगार है या नहीं, मुद्दा ये नहीं है। आप ये बताओ मुद्दों पे बात कहाँ हो रही है? ये है कहानी। कहानी मुद्दों पे बात नहीं हो रही है। विकास यार मुद्दा कौन सा मुद्दा? वो कह रहा है मैं सिकंजी बेच के 1,500 कमा रहा हूँ। अब आप चाहते क्या हैं? आप सिर्फ चाहना क्या होता है? आप चाकीनर बताइए, आप क्या चाहते हो? हम क्या चाहते हैं? आपकी चाहत पता चल जाए, हमारी चाहत पता चल जाए। जितने भी नेता हैं सिर्फ विकास पे बात करें, ना हिंदू मुस्लिम पे बात करें, ना पाकिस्तान पे बात करें। बहुत बढ़िया बात ये हो रही है, ये बढ़िया बात है ताली भाई के लिए, ये बढ़िया बात है। ये सबसे बड़ी बात। लेकिन ये हो नहीं रहा। क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमने छुटवैया नेताओं को सिर पे चढ़ा आते हैं। राजनीति तो नेता ही करते हैं, हम ये भाई थोड़ी करते हैं। राजनीति तो नेता ही करता है। हमारे भाई सब भाई घर कोई बात कर रहा है, हमारे नेता ही लोग करवाते हैं। सच्चाई है, हमारे भाई लोग करवा रहे क्या कोई? आदमी ने, लेकिन जब वोट करते हो तब धर्म पर जाति पे जाते हो, हाथ जोड़ते हो, हाथ जोड़ के। लेकिन जब वोटिंग होती है वो धर्म पर और जाति पर होती है। ये धर्म जाति क्या है? इनकी नाक अलग, मेरी नाक अलग है। आपकी आंखें यहाँ लगी, मेरी आंखें अलग लगी हैं। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ बात तो विकास की करते, लेकिन जब वोटिंग होती है धर्म और जाति पे होती है। अरे कहानी तो यहीं से शुरू हो रही है। यही तो दिक्कत, देखो दिक्कत आम लोगों में है ना। आप देखो, मैं आपको असलियत बुरी लगेगी। आप लोकल लेवल के चैनल हो, जरा बड़े चैनलों को देखो, जब बिके पड़े हैं तो कहाँ बात होगी विकास की? आप सोचो, जब जो चैनल बिके हुए हैं वहाँ सुबह शाम हिंदू मुसलमान बात हो रही है, पाकिस्तान पे बात हो रही है। अरे पाकिस्तान अपनी ऐसी तैसी मराए, हिंदुस्तान की जनता को क्या मतलब? आप हिंदुस्तान की जनता को क्या दे रहे हो? हिंदुस्तान के लोगों को सोचना चाहिए, उसके लिए फायदे की क्या है? वही तो मैं कह रहा हूँ, वो कौन बोलेगा? नेता बोलेंगे ना। नेता फायदे की बोलते हैं। कोई नेता फायदे की क्या बोलना है? आप हिंदू एरिया में गए, हिंदू वाली बात कर दी, मुसलमान एरिया में गए, मुसलमान की बात। अरे सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करिए ना, आप सिर्फ डेवलपमेंट पे बात करेंगे ना, और कोई मुद्दा ही नहीं होना चाहिए। डेवलपमेंट है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, तमाम मुद्दे हैं। अब शिक्षा पे आप आ जाओ, शिक्षा पे आ जाओ। आज प्राइवेट स्कूलों में आप कोर्स की ठीक है, मजदूर आते तो सरकार थी, आज तक किसी ने सोचा कि हिंदू मुसलमान था। जब मंदिर बनाए मोदी ने
किसी ने अंदाजा किसी मुंह बताओ। जो मोदी ने काम किया, योगी ने काम किया, किसी ने करा हाथ तो लाओ। क्या काम किया है? मोदी योगी ने अरे काम क्या किया है? वो हिंदुस्तान का राजा बन गया और सब कुछ करा अरे उन्होंने। राजा ने काम क्या किया है? काम सब कुछ करा उन्होंने। बताओ, गिनवाओ तो नहीं। कितना काम करना हो आपको? इसका काम को ना निकाल बोली है। बताओ तो सही कुछ। अरे हिंदू का राज करा उनने। और जो तो हिंदू मुस्लिम पर काम चल जाएगा हिंदू मुस्लिम करने से? अरे वो कोई बात नहीं है। ये तो भैया रुको, आपको हाँ, तुम बताओ पहले, बताओ लो, तुम बताओ। ये वो गवर्नमेंट है जो अच्छा काम करती है उसको उठा के जेल में अरविंद केजरीवाल ने इतना बढ़िया काम करा, उसको जेल में बंद करा दिया। क्या अच्छा काम किया? अरविंद केजरीवाल ने इतने बढ़िया काम, लेडीज की क्यों बात नहीं करो भाई, सरकार तो सब जगह है, दिल्ली सब जगह की हो सकती है। करोड़ का घोटाला करा। अरे नहीं, घोटाला तो किसने करा, सब गवर्नमेंट घोटाला करती है। तो भैया घोटाले वालों को छोड़ देना चाहिए। छोड़ दिया, बिहार सब बिहार। अरविंद केजरीवाल ने अगर घोटाला किया उसको नहीं पकड़ना चाहिए था। इनसे ना मोदी जी से बोल मिल लिया है, ना योगी जी से बोल मिल लिया है, खाली हिंदू मुसलमान के अलावा इनके पास कोई मुद्दा ही नहीं। वो तो सबका साथ सबका विकास कर रहे हैं। खाली विकास है, साथ कहीं नहीं है, खाली विकास, साथ है ही नहीं कहीं। अभी योगी जी ने फरीदपुर में एक बड़ा गलत भाषण दिया और मोदी जी ने कहा कि कांग्रेस जो है आप लोगों का सारा पैसा छीनकर जिनके 6-6, 7-7 बच्चे हैं उनको बांट देंगे। इससे पहले कांग्रेस रही, उसने क्या इन लोगों का कुछ बांट दिया? बताइए आप। लेकिन भाई वो 6-7 बच्चे, ज्यादा बच्चे वालों ने हिंदू मुस्लिम वाले तो नहीं कहा। बहुत, इससे अलावा कुछ नहीं हो रहा है, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ नहीं हो रहा है इस गवर्नमेंट में। उन्होंने ज्यादा बच्चे वालों को कहा, भाई मुसलमानों को थोड़ी कहा। अरे तो आप समझ लिए, इतने तो आप समझदार हो, आप प्रेस में भाई ज्यादा बच्चे करना जरूरी थोड़ी है, कम करो। तो ये थी बरेली की जनता की बात। आपने सुना होगा गर्मी में तमाम लोग गर्म हो गए थे। आपने समझ लिया होगा कि बरेली का जो तासीर है वो काफी गर्म है। अब देखना होगा रिजल्ट कैसा आता है। नमस्कार।